बोर्ड के बच्चों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कभी भी क्या कहते हैं एग्जामिनेशन में या तो 2 नंबर में पूछ लेता है या फिर 5 नंबर में, कभी कभी लेंदी भी पूछ लेता है, इसका ऐसा नहीं है। तो ये क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। ये बहुत ही अच्छा और लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मतलब लोग क्या करते हैं कि हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र में वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में लिख देते हैं, फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में लिख देते हैं। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है इसको समझने के लिए। देखिए, जैसे कि समष्टि अर्थशास्त्र है 100 फॉर समष्टि और 100 से ही संपूर्ण समाज या संपूर्ण अर्थव्यवस्था, संपूर्ण आर्थिक इकाइयाँ। तो ऐसे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र 100 से शुरू हो रहा है और सामूहिक यानी कि किसी भी चीज़ का जो सामूहिक रूप है वो भी 100 से शुरू होता है। उसका जो फर्स्ट अक्षर, जो उसका पहला अक्षर होता है वो 100 से शुरू होता है, ठीक है। तो समष्टि मतलब कि समूह, ठीक है। और जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो व से शुरू होता है और व्यक्ति या व्यक्तिगत वो भी व से शुरू होता है। तो हम समझ सकते हैं कि व्यष्टि यानी कि व्यक्ति और समष्टि यानी कि समाज यानी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था। तो जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। उसमें राष्ट्र में होने वाली समस्त इकाइयाँ आती हैं, जैसे कि राष्ट्र आए, राष्ट्र में होने वाली जितनी भी बेरोजगारी है उन सब के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। और फिर आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसमें सिर्फ और सिर्फ जैसे कि एक उपभोक्ता, एक फर्म, इन सारी इकाइयों का अध्ययन किया जाएगा। तो इसको समझने के लिए जो एक ट्रिक है जिससे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, वो ट्रिक बस यही है कि 100 फॉर समष्टि, 100 फॉर समाज, व फॉर व्यष्टि, व फॉर व्यक्तिगत। थैंक यू।